का पहला क्वेश्चन पुट करने से पहले ये मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों, एग्जैक्टली अबॉर्शन का मीनिंग क्या, व्हाट वी कैन से, व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली अबॉर्शन क्या होता है। एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन, expulsion or extraction from its mother of an embryo or fetus weighing 500 gram or less when it is not capable of independent survival. When it is not capable for independent survival, that expulsion or extraction of product लेस देन 500 ग्राम जिसका वेट है, जो एक्सपेल आउट हो जाता है और दे कैन नॉट कैपेबल टू सर्वाइव, दैट वी कैन से अबॉर्शन। मैं क्लियरली आपको मेंशन करना चाहता हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि हम फीटल डेवलपमेंट की बात करें, यदि हम फीटल डेवलपमेंट की बात करें तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में 500 जो वेट होता है, 500 ग्राम जो वेट होगा, ये लगभग 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, या हम इसको मान सकते हैं बच्चों 154 डेज, 154 डेज ऑफ gestation, days of gestation. Simply we can say 154 डे ऑफ प्रेगनेंसी या gestation या 22 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है तो फीटस का डेवलपमेंट लगभग जब होगा तो वह 500 ग्राम वेट बच्चे का होगा, 500 ग्राम वेट होगा। ये मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं बच्चों, ये मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं। यदि वेट 500 ग्राम से कम है और दे कैन नॉट एबल टू इंडिपेंडेंट सर्वाइवल, दैट कम एक्सट्रैक्ट और that we can say expulsion out by the womb of the vagina, that condition we can say abortion, that condition we can say abortion. Voice problem आ रही है, okay my dear, I will adjust it. क्या इश्यू आ रहा बच्चों वॉइस में? Are you hearing proper? Are you hearing? वॉइस का शायद कुछ इश्यू आ रहा, वॉइस सुनाई नहीं दे रही प्रॉपर। आपको वॉइस क्लियर आ रही तो से यस, क्लियर नहीं आ रही तो बच्चों से नो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वॉइस का प्रॉपर आना जरूरी है। आई थिंक अभी आप एक बार फिर से वॉइस प्रॉपर यस और नो, वॉइस का जो इश्यू आ रहा मिनिमाइज कर रहे हैं बच्चों। अभी आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। वॉइस का इश्यू जो आ रहा है, इट इज मिनिमाइज और नॉट? वॉइस पे ध्यान देना होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वॉइस वाइब्रेट हो रही है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अभी वॉइस क्लियर हो गई, शायद अभी वॉइस क्लियर हो गई है। प्लीज फटाफट रिस्पॉन्ड करिएगा, क्लास को कैरी ऑन करते हैं। अरे बदमाश बच्चों, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना भी सीखो, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना भी सीखो, इतने अमीर मत बनो। ईयरफोन को यूज करो, ईयरफोन का यूज करिएगा, ईयरफोन का यूज करिएगा। जो मैं बोल रहा हूं आपको यदि समझ में आ रहा, आई थिंक बेस्ट है, आई थिंक बेस्ट है। मैं जो बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, यस और नो? It's okay now, clear? Okay, fine.
ओके फाइन, ये कुछ बदमाश बच्चे बदमाशी कंटिन्यू करते रहेंगे। एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दैट अबॉर्शन। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास का पहला एमसीक्यू बच्चों आप लोगों के सामने, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। ए क्लाइंट विद मिस्ड अबॉर्शन, ए क्लाइंट विद मिस्ड अबॉर्शन एट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। देखिए प्रेगनेंसी का 20 वीक का मतलब ऑलमोस्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर। A client with missed abortion at 29 week of gestation is admitted to the hospital. Client with most likely be treated. ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। बट पेशेंट को क्या हुआ बच्चों? मिस्ड एबॉर्शन हुआ है। क्या हुआ है? मिस्ड एबॉर्शन हुआ है। और कौन सी एज में हुआ है? 29 वीक ऑफ जेस्टेशन की एज में हुआ है। और क्लाइंट विल मोस्ट लाइकली बी ट्रीटेड। उसको कैसे ट्रीट करेंगे? एक बात मैं क्लियर कर देता बच्चों, यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूं। यदि 29 वीक में एबॉर्शन हुआ है तो यहां पर इस एबॉर्शन को इंड्यूस करवाना ही प्रायोरिटी बनती है, क्योंकि मिस्ड है तो कंप्लीट करना पड़ेगा। इट मे बी कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन, अदरवाइज इट मे बी कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन। ऑप्शन में देखिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, देन डिनोप्रोस्टोन, देन ब्रोमोक्रिस्टिन। ब्रोमोक्रिस्टिन बच्चों, 4 ड्रग का नाम मैंने यहां लिखा है, 4 ड्रग का नाम लिखा है। मिस्ड एबॉर्शन की बात कर रहा हूं, मिस्ड एबॉर्शन की बात कर रहा हूं, तो फटाफट आंसर पुट करेगा। मिस्ड एबॉर्शन का पेशेंट है, 29 वीक ऑफ जेस्टेशन है उसका। कौन सी ड्रग के साथ, कौन सी ड्रग के साथ जाएंगे बच्चों? कौन सी ड्रग के साथ जाएंगे? पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। A client with the missed abortion at 29 week of gestation is admitted to the hospital. Client will most likely be treated with, किसके साथ ट्रीट करेंगे? चारों में से क्या ऑप्शन राइट होगा बच्चों? चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट आंसर पुट करेगा। लगभग 1200 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं। लाइक तो बनता बच्चों, लाइक एंड शेयर इट, लाइक एंड शेयर इट। आज की क्लास थोड़ा लंबा चलेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। 1 आवर के लॉन्ग क्लास चलेगा, कंसंट्रेट रहिएगा, आपको काम और कूल रहना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर सी मैक्सिमम बच्चों ने लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं यहां क्लियर मेंशन करना चाहता हूं बच्चों, MgSO4, MgSO4 that we can say, MgSO4 that we can say magnesium sulfate. Everybody know very well, हम MgSO4 की बात करें तो मेनली हम प्री टर्म लेबर में यूज करते हैं। इसका मेन यूज जो है प्री टर्म लेबर, प्री टर्म लेबर में यूज करते हैं। इवन प्री एक्लेम्शिया, इवन प्री एक्लेम्शिया में यूज करते हैं बच्चों। तो डेफिनेटली MgSO4 का यूज यहां पर नहीं होगा। मेन प्रायोरिटी मिस्ड एबॉर्शन यदि 29 वीक में होगा तो इसको इंड्यूस करवाना पड़ेगा बच्चों, इसको इंड्यूस करवाना पड़ता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दूसरा लिखा है कैल्शियम ग्लूकोनेट। एवरीबॉडी नो वेरी वेल, कैल्शियम ग्लूकोनेट बच्चों MgSO4 का क्या होता है? एंटीडोट। किसका एंटीडोट होता है? एंटीडोट ऑफ MgSO4 का एंटीडोट कौन है बच्चों? कैल्शियम ग्लूकोनेट। और दूसरा कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया से बचाने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज किया जाता है। तो MgSO4 यहां पर नहीं होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट भी यहां पर नहीं होगा। राइट आंसर दोनों नहीं होगा। देन यहां पर डी लिखा है बच्चों, ब्रोमोक्रिस्टिन। डी लिखा बच्चों ब्रोमोक्रिस्टिन। याद रखना ब्रोमोक्रिस्टिन जो है ये डोपामाइन रिसेप्टर होता है। इसको हम बोल सकते हैं डोपामाइन रिसेप्टर। डोपामाइन रिसेप्टर होता है जिसका कॉमनली यूज कहां करते हैं बच्चों? टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज, टू ट्रीट पार्किंसन। पार्किंसन डिजीज का पेशेंट है तो उसको ट्रीट करने में हम डोपामाइन रिसेप्टर का यूज करते हैं। इसका नाम है ब्रोमोक्रिस्टिन। तो राइट आंसर क्या बचा आपके पास में? दैट वी कैन से डिनोप्रोस्टेट। क्या बचा बच्चों? डिनोप्रोस्टेट। मैं यदि डिनोप्रोस्टेट ड्रग की बात करूं, एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से एग्जैक्टली क्या हुआ है? पेशेंट को क्या था? मिस्ड एबॉर्शन था। पेशेंट जब 29 वीक में मिस्ड एबॉर्शन होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों? उस मिस्ड एबॉर्शन वाले प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए क्या करना? विल हैव इंडक्शन। क्या करना पड़ेगा? विल हैव इंडक्शन। इंड्यूस करेंगे ताकि जो वाइबल प्रोडक्ट जो बचा हुआ है दैट विल बी कम आउट। इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर। और लेबर को इंड्यूस करने के लिए हमें किसको यूज करना बच्चों? दैट वी कैन से डिनोप्रोस्टेट। किसको यूज करेंगे? दैट इज अ यूज डिनोप्रोस्टेट।
डिनोप्रोस्टेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, दैट शुड बी यूज डिनोप्रोस्टेट। ये क्या है बच्चों? प्रोस्टाग्लैंडिन, एक सभी को पता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन है बच्चों। क्या है ये? प्रोस्टाग्लैंडिन सब्सटेंस है जिसका नाम है डिनोप्रोस्टेट, और ये इसका काम क्या होगा? सॉफ्टन सर्विक्स। जब सर्विक्स सॉफ्ट होगा तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है दैट ऑल